हरे कृष्णा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था तो उसके पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत जो शूर क्षत्रिय राजा जो थे उनका जो उपद्रव हुआ था, उस उपद्रव के वजह से वो बहुत त्रस्त हो गई थी। वो रोती थी, उसके ऊपर अन्याय होता था, वो रोती थी और वो अन्याय उसको सहन नहीं होने के वजह से वो सभी देवता को बोलती थी, लेकिन देवता भी त्रस्त थे। तो उसके बाद पृथ्वी ने अपना जो रूप है वो गाय स्वरूप रूप लेके वो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए, मेरे ऊपर ये जो असुर राजा है ये बहुत अन्याय कर रहे हैं, मैं कांप रही हूँ, मुझे रहा नहीं जाता है, मुझे इससे बचा। तो वह दुख सुनकर पृथ्वी को ये दुख जो सुनकर ब्रह्मदेव को बहुत दुख हुआ। ब्रह्मदेव ने तुरंत पृथ्वी को अपने साथ लेके भगवान विष्णु के पास जाने का सोचा और वे चले गए। उनके साथ देवता भी थे और पृथ्वी भी थी। ब्रह्मा जी जाके देखा तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्षीर सागर में निवास स्थान में क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। क्षीर सागर में भगवान ब्रह्मदेव किनारे के ऊपर खड़े रह के भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये विष्णु भगवान, वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये देवी देवता पुरुष सूक्तांचे उच्चारण करून भगवान विष्णूंना प्रणाम, त्याने भगवान विष्णूंना प्रणाम वगैरे केले। विश्वात श्वेतदीप नावाचा एक लोक आहे। विश्वामध्ये श्वेतदीप नाम का एक लोक है। जैसा कि चंद्रलोक, सूर्यलोक, ये जो लोक है वैसा ही श्वेतदीप लोक है। उसमें उस लोक में क्षीर सागर है और उस क्षीर सागर में उसमें अलग अलग सागर होते हैं। एक नमक का सागर होता है, एक दूध का सागर होता है, तेल का सागर होता है, ऐसे अलग अलग सागर है। तो उसमें क्षीर सागर जो दूध का सागर है उसमें भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु उधर आराम कर रहे थे। तभी भगवान ब्रह्मदेव उनसे प्रार्थना किया। विष्णु भगवान दूध के समुद्र में आराम कर रहे थे, वो क्षीरोदकशाही विष्णु कहते हैं उनको।
ब्रह्मदेव की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मदेव ध्यान करने लगे। उसी टाइम भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को एक संदेश भेजा। भगवान विष्णु ने एक संदेश ऐसा भेजा कि जल्दी ही मैं पृथ्वी पर विराजमान होऊंगा। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताय, मतलब दुष्टों का नाश करने के लिए और साधु संतों की और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मैं धरती के ऊपर जल्दी अवतरित होऊंगा। और उसी टाइम उन्होंने देवता को भी कहा कि आप लोग भी अलग अलग जगह पे रूप लेके धरती पे आ जाइए। तो इस टाइम सभी लोग अलग अलग कुटुंब में जन्म लेके भगवान के साथ अवतरित हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र बल्कि अवतरित होने वाले हैं, ये उनको मालूम पड़ा। सर्वदेवगण सभी दुनिया में अलग अलग धार्मिक कुटुंब में जन्म लेंगे, ये कहा गया। तो यदुवंश प्रमुख शूरसेन महाराज के मथुरा के राज्य में, शूरसेन का जो राज्य था मथुरा में, तो उनके शूरसेन यादव, तो उनके शूरसेन के पुत्र वसुदेव थे और उनका नया शादी देवकी से हुआ था। वो उनका नया शादी जो देवकी से हुआ था, तभी उनको बहुत सैकड़ों रथ वसुदेव को दिए थे। उसमें उग्रसेन जो थे, शूरसेन का पुत्र वसुदेव थे और उग्रसेन का पुत्र कंस थे। तो उनकी जो बहन थी वो देवकी थी। कंस की बहन कौन थी? देवकी थी। तो वह अपने बहन को शादी होने के बाद, हर एक रिवाज है हिंदू सनातन धर्म में कि जब बहन का शादी होता है तो भाई उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और उसको सपोर्ट करता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपका सहकार्य करूंगा, रक्षा करूंगा, कोई आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अभी जब से सृष्टि बनी है, सनातन बना है, सबसे ये रिवाज चालू है। क्योंकि वो संस्कृति है, वो शिष्टाचार है। तो उस टाइम देवक जो देवकी के पिताजी थे देवक, उन्होंने वसुदेव को हुंडा दिया था। उसमें 400 हत्ती थे, 1500 घोड़े थे, 1800 रथ थे और उनके साथ 200 सुंदर दासियाँ थी। और ऐसा करके उनको यह रिवाज अभी भी प्रचलित है। जो आध्यात्मिक संस्कृति वाले जो घर है वो आज भी ये संस्कृति अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं। क्योंकि जिसका नया शादी होता है उसके साथ दहेज देते हैं। आजकल तो दहेज लेना नहीं चाहिए, जो दहेज लेके खुद को बेचते हैं लोग, तो लेना नहीं चाहिए। लेकिन कोई अगर अपने मन से देता है तो लेना जरूरी है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अपने मांगना नहीं चाहिए मुझे इतना चाहिए, ये बात अपने मन से देवे तो ठीक है। तो उन्होंने अपने मन से, देवक राजा ने अपने मन से देवकी को दिया था। तो कहने का मतलब है उसके बाद आज भी
जो लड़का होता है वधू, उसके साथ लड़के लोग जाते हैं, लड़की जो होती है उसके साथ लड़की आ जाती है। तो ऐसा रिवाज है समाज संस्कृति। तो नवा वर वधू रथ में बैठे और उधर नानाविध संगीत वाद्य बज रही थी। शंख बज रहे थे, शिंगे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे, मंगल वाद्य बज रहे थे, मधुर संगीत ध्वनि बज रहा था और मेरवणुक चल रही थी। तो चलते चलते कंस रथ को हाँक रहा था और अचानक आकाश से आश्चर्यकारक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी मतलब ध्वनि आया, उसमें विशेष वह ध्वनि कंस के लिए उद्देश्य था। कंस में आकाशवाणी क्या हुए थे, एक कंस तू एक मूर्ख व्यक्ति है, तू ये नहीं समझता कि तू जिसका रथ हाँक रहा है वो बहन का जो पुत्र है, 8वां पुत्र है, वही तेरा कर्दन काल होगा, वही तेरा वध करेगा। ऐसी आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी होने के बाद में कंस एकदम अकराल विकराल हो गया और उसको लगा मैं अभी के अभी बहन को मारूं। लेकिन कोई भी भाई को अगर ऐसा होता है तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन कंस ये असुर था, राक्षसी था, वो खाली बहन का रिवाज करने के लिए जा रहा था। बहन को प्रेम करता हूँ बहन के ऊपर ज़्यादा, तो मैं उसको छोड़ने के लिए। लेकिन उसने जब ये ध्वनि सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गया और वो बहन को मारने के लिए गया। तभी हे कंस, वसुदेव ने उसको समझाया, हे कंस, तू भोज वंश का राजा है, तू एक सर्वश्रेष्ठ वीर और शौर्यवान राजा है, सर्वश्रुत है, तू इतना क्रोधिष्ट क्यों हो रहा है? तू एक स्त्री और वो तुम्हारी बहन है और उसको शुभ विवाह के दिन ही ठार मारने को जा रहा है, यह अतिशय घृणास्पद है। तू इतना मृत्यु क्यों डरता है? तेरा जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है। जो व्यक्ति जन्म होता है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है और जो दिन एक एक जाता है उसका मृत्यु नजदीक आता है। ये हर व्यक्ति ने अपने लाइफ में समझ के रखना चाहिए। आदमी क्या सोचता है, मैं अभी मनुष्य जीवन में आया हूँ ना, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये महामूर्खता है। जो दिन आदमी का उम्र कितना है, 20 साल है, 40 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 100 साल है, 120 साल है। लेकिन ये कलयुग में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जीता है, नहीं तो वो खाने पीने के चक्कर में उसका सब शरीर बीमारी से त्रस्त होने की वजह से वो 60, 70, 80 में शरीर छोड़ देता है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि मैं इस शरीर में आया हूँ, तो ये शरीर कपड़े के जैसे हम बदलते हैं, तो मेरा शरीर में जो आत्मा है यही खरी भगवान का रूप है। और वो आत्मा ऐसे कितने लाखों करोड़ों शरीर बदला है और आज मुझे मनुष्य शरीर मिला है। वो क्यों मिला है? तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन ये भूल के आदमी अपने इंद्रिय तृप्ति में और पद प्रतिष्ठा संपत्ति के चक्कर में अपने को खुद को भूल गया है और उसका दर दिन, जिस दिन जो दिन सूर्य ढल जाता है उसका लाइफ का एक ही एक दिन समाप्त होता है और वो मृत्यु की तरफ चलता है। इसीलिए आदमी क्या करता है, अपना बर्थडे साजरा करता है, मतलब वाड़ दिवस बोलते हैं उसको, जन्मदिन। तो मेरे इतने साल हो गए, इतना साल मैं जिया, अभी अगला साल भी ऐसा ही जाना चाहिए, इसलिए केक काटता है और लोग उसको शुभेच्छा देते हैं। लेकिन उसने एक्चुअली केक के बदले अपने घर में संकीर्तन करना चाहिए, लोगों को बुला के उस टाइम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए।
गाय माता का सेवा करना चाहिए, गरीब बच्चों की सेवा करना चाहिए, इसमें डालना चाहिए। क्योंकि तेरे को लाइफ मिला है भक्ति करने के लिए, तू एंजॉय कर रहा है, तो कम से कम जन्मदिन के टाइम पे गरीब बच्चों की सेवा कर। हॉस्पिटल में जाके गरीब जो बीमार आदमी है उनको कोई धन की अपेक्षा है धन की सेवा कर, खाने की अपेक्षा है खाने की सेवा कर, कपड़े की अपेक्षा कपड़े की सेवा कर। इसमें आदमी का अगर जन्मदिन जाता है तो वो सार्थक होता है। कम से कम 100% में से 5% तो पुण्य उसको मिल जाता है, 95 तो नहीं। वैसा तो उसका 100% पुण्य तो जाता ही है, लेकिन उसमें से कुछ उसको मिल जाता है। तो कहने का मतलब है, जब कंस को मालूम पड़ गया कि मेरा कर्दन काल मेरा भतीजा है और वो 8 पुत्र के बाद होने वाला है, तो उसको रहा नहीं गया। वो बोला ये बहन को ही मार दो, और वो अकराल विकराल हुआ। तभी उसको वसुदेव ने समझाया कि हर व्यक्ति का जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है, आज नहीं तो कल। भगवान अपने ऊपर लेते नहीं है, भगवान खाली निमित्त बनाते हैं बीमारी का। किसी को टीबी होता है, किसी को हृदय विकार होता है, किसी को किडनी फेल होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी का पैरालिसिस होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, किसी को ऑन द स्पॉट जाता है, किसी को मतलब अलग अलग टाइप का उसको बीमारी देके उसका शरीर जाता ही है। लेकिन जाना हमका से, और जाने के वजह से अपने को भक्ति करके जाना। जैसा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को ब्राह्मण के पुत्र ने जब श्राप दिया, तभी वो रहा नहीं गया। तभी उसने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि मेरा 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाला है, तो मैं क्या करूं। तो उसने क्या कहा कि आपको भगवान के कथा सुनना है, भगवान का संकीर्तन करना है, रूप लीला गुण उनका नामस्मरण करना है, और बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं। अगर किसका मृत्यु मालूम है तो उसने भक्ति में आके आनंद से भक्ति करना है, मृत्यु आवे या न आवे, लेकिन अपने को वो करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि वसुदेव ने कंस को कहा कि आपका मृत्यु अटल है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप जन्म हुआ है तो मृत्यु होने वाला है। तो ये बात से कोई भी आदमी मृत्यु से बच नहीं सकता है, इतना भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में कंस थोड़ा शांत हो गया। कंस शांत होने के बाद नारद जी उसके सभा में आए, और जैसा कि नारद जी सभा में आने के बाद उसको भड़काया। उसको क्या भड़काया, अरे आप इतने शांत हो गए वसुदेव ने कहने के बाद, आपको मालूम नहीं है आपका एक रवे वो 8वां है, वो पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आपका काम क्या है कि जो पुत्र होता है उसको आप देख सकते हो, उसका जो भी है वह। तो उसके बाद में कंस ने सभी को बताया कि मुझे डर ही है। तो उसने बच्चे ठार मारने को शुरुआत की। जब जब बच्चा होता था तभी वसुदेव जी अपने बच्चों को कंस के हवाले, क्योंकि वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था कि जो भी बच्चा होगा मैं आपके हवाले करूँगा, आप जो भी करो। तो नारद जी ने ऐसा करने के बाद तो कंस ने 6 बच्चों को तो ऐसा ही मार लिया। नारद के कृपा से पूर्व जन्म में कालनेमि नाम का राक्षस था, उसको विष्णु भगवान ने ठार किया था।
उसका भोजकुल में जन्म हुआ था। यदुवंश का वो कट्टर शत्रु था। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने वाले, इसलिए कंस बहुत ही भयभीत हुआ था। उसके बाद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अखिल सुजनांचे स्वामी म्हणून वसुदेवांच्या मनी प्रविष्ट झाले। और भगवान श्री कृष्ण प्रथम स्वतः वसुदेवा के शुद्ध हृदय में स्थित हुए और देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उसी टाइम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा शांति से और समृद्धि से वातावरणित हुए थे। आकाश से शुभ नक्षत्र दृष्टिगोचर हुई थी और नगर ग्राम में चराऊ कुरणों से सभी तरह मन से सौभाग्य सूचक शुभ शकुन मतलब एहसास हो रहे थे, महसूस हो रहे थे। नदियाँ बहुत अतूट भर के बह रही थी। सरोवर की जो फूल थे, कमल के फूल थे, सुशोभित हुए थे और मयूर पक्षी आनंद से नाच रहे थे और हवा पवन सुमनांचा सुगंध मतलब सुगंध सभी जगह पे हवा से आ रहा था। ऋषि और देव आनंद से वृष्टि मतलब भगवान देवता ऋषिवन आकाश से पुष्पवृष्टि कर रहे थे। समुद्र में मंद गति से जो लहरें है उसका ध्वनि आ रहा था। मेघ प्राणियों को आनंद देना मंद ध्वनि आवाज आ रहा था। मंगलमय साम्राज्य हर जगह पे दिख रहा था। सर्वभूत हृदय स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु पूर्व क्षितिज के ऊपर आकाश में उदित होकर पूर्ण प्रकट हुए थे और वसुदेव के सामने भगवान चार भुजा के साथ प्रकट हो गए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था। उनके छाती के ऊपर श्रीवत्स चिन्ह थे, गले में कौस्तुभ मणि की माला रत्नहार थे और पीता रेशमी पीत वर्ण वस्त्र परिधान किया था। श्याम वर्णी मेघ जैसे दीप्तिमान दिख रहे थे। मुकुट विरद्यु रत्न के जटिल था। मौल्यवान कंकणे, कान में कुंडले, बदन पे तत्सम मौल्यवान अलंकार थे। मस्तक के ऊपर प्रचुर केश संभार थे। असामान्य रूप से वसुदेव अवाक हो गए और जो जन्म हुआ बालक देखकर ऐसे आश्चर्य हो गए। भगवान अपने माता पिता के सामने बालरूप लेकर शांत हुए। भगवान आज्ञा प्राप्त हुए। वसुदेव ने अपने
पुत्र को गर्भगृह से उठाकर गोकुल में नंद यशोदा, उसी टाइम नंद यशोदा माते को रत्न प्राप्ति हुई थी, कन्या रत्न प्राप्ति हुई थी। तो वसुदेव ने उस बालक को उठा के अपने साथ गोकुल में लेके जाने के लिए चले गए। और वहाँ नंद यशोदा माता को कन्या हुई थी, वो भगवंता की अंतरंगा शक्ति योग माया थी। ये जो माया हम लोग बोलते हैं मायावादी है, योग माया, ये एक्चुअली कौन है? ये वैष्णवी देवी है, भगवान की बहन, अंतरंग योग माया। जब भगवान का जन्म हुआ तभी राजवाड़ के सभी मंडली आराम से निद्रा में सो रहे थे, पहारे करी गाढ़ निद्रा में थे। गंज और साकड़िया पक्के बंद थे और कारागृह के दरवाजे अपने आप ओपन हो गए, उगड़ गए। रात्र अंधेरी थी, परंतु वसुदेव ने श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण को उठाया और बाहर निकल गए। तभी उनको उस अंधेरा में सूर्य के जैसा प्रकाशमय स्पष्ट दिखने लगा। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल में चल रहे थे। रात्रि का वक्त था, निर्भीड़ अंधार था। कारागृह के दरवाजे अपने आप उगड़ गए और आकाश बादलों से आवाज आने लगा, गड़गड़ाहट होने लगा और मूसलाधार बारिश उसमें गिरने लगी। मूसलाधार बारिश जब शुरू हुई तो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेके चल रहे थे। तभी अचानक भगवान शेषनाग अपने नाग रूप में वसुदेव के टोकरी के ऊपर लेके जब चल रहे थे, तभी शेषनाग ने भगवान के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए उनको संरक्षण दिया, पनाह से संरक्षण दिया। वसुदेव यमुना की तीरी पर पहुंच गए। यमुना दुथड़ी भर के बह रही थी, मतलब यमुना का पानी बहुत जबरदस्त था और वो फूल बह रहे थे। पानी के लाठा गर्जना कर रहे थे और उछल रहे थे। संपूर्ण पात्र फेसा से भरा था। यमुने ने उग्र रूप धारण किया था और तिने वसुदेव को वो साइड में पलीकड़े जाने का मतलब वो साइड में जाने का मार्ग करके दिया, क्योंकि यमुना ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। मार्ग दिया। जब भी प्रभु रामचंद्र हिंदी महासागर से पार करना चाह रहे थे, तभी सागर ने ऐसा ही उसको मार्ग दिया था। जब रावण के लंका में सीता को अपहरण करके लेकर गया था रावण, तभी रावण के पास जाने के लिए भगवान राम ने समुद्र को कहा था मुझे रास्ता दो, और उसी टाइम समुद्र ने भगवान राम जी को रास्ता करके दिया था। जब यमुना पार करके गोकुल में नंद महाराज पहुंच गए, नंद महाराज के महल में वसुदेव जी पहुंच गए, तभी वहां गोपजन गाढ़ निद्रा में थे। उन्होंने देखा कि सब गोपजन गाढ़ निद्रा में है और नंद और यशोदा के बाजू में एक कन्या है,
जो निद्रा अवस्थे में, यशोदा माता निद्रा अवस्थे में है और कन्या भी निद्रा अवस्थे में है, और वो अभी अभी ही उनको प्राप्त हुई थी। उन्होंने, वसुदेव जी ने कन्या बाल कृष्ण को वहाँ रखा, यशोदा माते के उधर रखा, और जो यशोदा माते की जो कन्या थी माया, योग माया, उसको अपने पास लिया, और वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से निकल गए और वापिस नदी यमुना पार करके कारागृह में पहुंच गए, मथुरा में। लेकिन इसका किसी को थांग पता नहीं चला, क्योंकि नंद महाराज के वहाँ भी सब गोप सोए थे, और कंस के कारागृह में भी सब लोग सोए थे। तो वासुदेव कभी नंदगांव में जाके भगवान को छोड़ा, और नंदगांव से कभी योग माया को लेके मथुरा में लेके आया, किसी को पता नहीं। और जब सुबह उठ के जब पहरेदार उठ कर देखा, अरे माता जी को पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्री प्राप्त हुआ, देखा, और वही बात जाके कंस को बताया। और कंस को बताने के बाद कंस अकराल विकराल आके उसने कारागृह में आया। लेकिन भगवान की लीला है, और भगवान की लीला के वजह से अपने आप वसुदेव के साखरदंड टूट गए, कारागृह के दरवाजा के लॉकर टूट गए, दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो गए। उसके बाद पहरे करी गाढ़ निद्रा में सोए थे, कोई कुछ किसी को मालूम नहीं। ये भगवान की लीला थी, और भगवान को यही कि दुष्टों का नाश करना था और साधु संतों की रक्षा करने की थी, और धरती के ऊपर जो अन्याय हो रहा था वो धरती को एक आनंदमय जीवन देना था। और इसीलिए भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया था, मनुष्य रूप लिया, और वो प्रकट हुए थे। और यही बाल कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा। और उसके बाद उन्होंने, कंस को खाली इतना ही था डर कि मुझे ये 8वां देवकी का जो वसुदेव देवकी का जो पुत्र 8वां है वो मुझे वध करेगा, इसीलिए वह अनेक असुर को उसको मारने के लिए भेजता रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कोई भी राक्षस हो, पूतना हो, और भी कभी किसी को डरे नहीं, और सबका अंत करके वो उन्होंने सबका, मतलब जो राक्षस उनको मारने के लिए अलग अलग रूप में आते थे उनको मार के भी उनको अंत कर दिया। तो ऐसे में यशोदा माता जब जाग गई और उसको मालूम पड़ गया कि, उसको मालूम नहीं था कि मुझे पुत्र हुआ है या पुत्र हुए, क्योंकि वो गाढ़ निद्रा में थी, और गाढ़ निद्रा में होने के वजह से उनको ये नहीं पता था कि मुझे पुत्र हुआ या पुत्री हुआ है। लेकिन ये किसको मालूम था? वसुदेव जी को पूर्ण मालूम था, मुझे पुत्र हुआ, मैंने नंद महाराज को वहाँ रखा है, और वहाँ से नंद महाराज की जो पुत्री है योग माया, उसको मैं इधर लाया हूँ। ये वसुदेव जी को मालूम था, देवकी माता को मालूम नहीं था, और नंद महाराज को भी मालूम नहीं था, ये बात है। तो उसके बाद ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे में कभी भी
इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यही एक अपने सनातन धर्म में पूजनीय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और हम लोग जो 33 प्रकार के जो देवता है, 33 कोटि बोलते हैं, लेकिन 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार के जो देवता है उनकी हम लोग भक्ति करके हम अपना लाइफ पूर्ण खराब करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं और हम वापिस पुनर्च जन्म पुनर्च मरण ही इस योनि में जाते हैं, क्योंकि हम योग्य मार्ग में नहीं चलते। अगर हम योग्य मार्ग क्या है कि जड़ को पानी दो तो बाद में फांदी को, फूल को, डाली को, पत्ते को, सबको पेड़ को पानी पहुंच जाता है। लेकिन इस भक्ति में अगर जड़ कहाँ है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर हम करते हैं तो वो सूर्यदेव की होती है, चंद्रदेव की होती है, हनुमान की होती है, गणपति की होती है, देवी की होती है, अष्टदेवी की होती है, नव दुर्गा की होती है, सभी की होती है। किसी बापू बुआ की भक्ति करके कोई फायदा नहीं है। अगर भक्ति करनी है तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, या जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव इनकी भक्ति करनी है, क्योंकि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव ही कृष्ण है। तो हम अपने को मूर्ख बनाने से बेटर है अपन को थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके हम हमारे घर में बाकी सबके, ये बाबा साई या बापू या और कोई महाराज, अक्कलकोट, ये गजानन, ये जो कोई अपने फायदे के लिए भक्ति करता है, तो इनको सबको साइड में करके खाली भगवान श्री कृष्ण की अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें ये मनुष्य जीवन से मुक्ति मिलेगी और हम भागवत धाम जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया था कि दुष्टों का नाश, परित्राणाय साधुना दुष्कृताय, मतलब जो साधु का संरक्षण करना है, ब्राह्मणों का संरक्षण करना है, और जो राक्षसों और असुरों का और भ्रष्टाचारियों का और जो गलत काम करते ऐसे लोगों का नाश करना है, इसके लिए जन्म लिया था। और आज जो भी उनकी भक्ति करते हैं वो आनंदी है, और जो उनकी भक्ति नहीं करते हैं वो माया में अटके हैं और अपने दिन रात पेट पालने के लिए पैसा, संपत्ति, प्रतिष्ठा, इसके पीछे दिन रात भागते हैं और अपने लाइफ में खुद अपने को टेंशन में डाल के खड्डे में जाते हैं और खुद को गधा बना के मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब है हमें उससे ज्ञानी बन के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति करने का सिद्धांत यह है कि हमें मांस, मच्छी, मटन, परस्त्री, संभोग, दारू, जुआ नहीं खाना है, नहीं करना है। उसके बाद हमेशा दाल, सब्जी, चपाती, दूध युक्त पदार्थ का सेवन करना है। चाय आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, लहसुन प्याज को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है और अपने को एक मनुष्य बना के कृष्ण भक्ति में आना है और जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करना है। और भगवान के सामने भगवान की जो लीला रूप है, कृष्ण अध्याय है, भगवत गीता अध्याय है, श्रीमद् भागवतम अध्याय, इसको पढ़ना है और किसी के ऊपर रोष नहीं करना है, किसी के ऊपर लोभ नहीं करना है, किसी के ऊपर नाराज नहीं होना है। क्योंकि हम अगर भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की तो हमें हृदय में, मन चंचल है इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता है, लेकिन भगवान का अंश अगर हृदय में है तो वो प्रसन्न होके हमें आनंद प्रदान करता है और आनंद प्रदान करने से हम टेंशन मुक्त होकर घर में सुख शांति भरभराटी होती है और हम प्रसन्न मुद्रा से जीवन जीते हैं। और इसीलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी है।
और कृष्ण भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और इसीलिए महामंत्र कहा गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। और आप भी कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करिए और अपने जीवन में पुण्य कमाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।